यार देखो, बुरा मत मानना मेरी बात का। आप BS4 के लोग, हम मिशन के लोग हैं। हम भी वीरमन विश्राम जी से लेकर के हम जय भगवान जाटा पुराने मिशन को हम समझते हैं। ये हमारी बहन जी को कमज़ोर करने के लिए चंद्रशेखर जी का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे अभी एक मुस्तफाबाद में हम ले गए थे इसको, वहाँ जा कर के भाग गया एकदम से। जय भगवान जी के यहाँ जाकर जय भगवान जाटव जो हैं उन्होंने बचाया था इसको। ये तो हवाबाज लोग हैं। बहन जी की बात करो तो हमें समझ में आती है। ये कुछ लोग ला करके बहन जी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि BSP के लीडर जो होते हैं ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर आज पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बड़ी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। सतपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर हैं और विजेंद्र चौधरी जो कि हरियाणा के बड़े जाट नेता हैं, तमाम लोगों ने दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की थी। चंद्रशेखर ने बड़ी घोषणा की है कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो बेटियों के साथ यहीं धरने पर बैठेंगे। तो ये बड़ी घोषणा है। और क्या वो जो बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि मैं पहले आया था और ये कह करके गया था कि सरकार या तो 2-4 दिन में अपना जो है वो रुख साफ कर दे, और अगर रुख साफ नहीं करती है, बेटियों को न्याय नहीं देती है, तो मैं भी बेटियों के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठूंगा। तो आज से उन्होंने घोषणा कर दी है कि मैं आज से बेटियों के साथ में, पहलवान लड़कियों के साथ में यहाँ पर धरने पर बैठूंगा जंतर मंतर पर। इसी मुद्दे को लेकर के मेरे साथ बात करने के लिए रफाकत जी, चंद्रशेखर रावत ने घोषणा की है कि वो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो बेटियों के साथ यहीं बैठेंगे। क्या राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है? यार देखो, बुरा मत मानना मेरी बात का। आप BS4 के लोग, हम मिशन के लोग हैं। हम भी वीरमन विश्राम जी से लेकर के हम जय भगवान जाटा पुराने मिशन को हम समझते हैं। ये हमारी बहन जी को कमज़ोर करने के लिए चंद्रशेखर जी का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे अभी एक मुस्तफाबाद में हम ले गए थे इसको, वहाँ जा कर के भाग गया एकदम से। जय भगवान जी के यहाँ जाकर जय भगवान जाटव जो हैं उन्होंने बचाया था इसको। ये तो हवाबाज लोग हैं। बहन जी की बात करो तो हमें समझ में आती है। ये कुछ लोग ला करके बहन जी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि BSP के लीडर जो होते हैं ना, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। आप जैसे बुखारी को ला करके दूसरे फतेहपुरी के इमाम को ले आए, तो एक का वजन ख़त्म करने के लिए मायावती जी का, इसलिए चंद्रशेखर कुछ नहीं है, कुछ ड्रामाबाज लोग हैं। मतलब आप ये कह रहे हो जो चंद्रशेखर ने घोषणा की इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाए? अरे तो वो हल्कापन भैया, मैंने कई बार जो है उसको जानता हूँ, मैंने अच्छी तरीके। मुस्तफाबाद में हमारे साथ आया, फ़ोन भी नहीं उठाया उसने, लड़ाई झगड़ा करके भाग गया वो, पूछ लेना। तो उसकी बात पे हमें अहमियत नहीं देते। हाँ, मलिक साहब आए हुए हैं और तुम्हारे जो और लोग विजेंद्र जी आए हुए हैं। ये एक सीनियर लीडर है, इनकी बात एक अलग है। अब रही बात ये, मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये जो है, अगर मोदी जी चाहें तो 1 मिनट में हो सकता है मसला हल। अगर मोदी जी चाहें, अमित शाह चाहें तो 1 मिनट मसला हल हो सकता है। उसने ये कह दिया कि मैं जो है, अगर चाहें तो मैं 1 दिन में इस्तीफा दे दूंगा। अब मोदी को जो चाहिए और गृह मंत्री को चाहिए उनको, अब जब वो यही नहीं चाह रहे और ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, कह रहे सरकार के खिलाफ मत बोलो। जब तक सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला। अब या तो एक तरफ आ जाओ, या तो सरकार के पक्ष में चले जाओ, या विरोध में आ जाओ। अब तुम दोगल बन के दोगुना, सरकार भी मिली रहे हमसे, सरकार के खिलाफ भी ना हो और न्याय भी मिलता है, ऐसे तो मिलने वाला है नहीं। मतलब आप ये कह रहे हो कहीं ना कहीं जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसकी दशा और दिशा ठीक नहीं है। इसमें अंदर से कुछ है। BJP के विरोधी, आधे विरोधी हैं तो आधे सपोर्ट में। कहते सरकार के खिलाफ मत बोलो, मोदी के खिलाफ मत बोलो, सिर्फ बेटियों की बात करें। अरे वो तो उसने तो कह दिया साहब, उसने साहब कह दिया, अमित शाह वो योगी जी चाहे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। तो अब सरकार की गलती है नहीं है? अब सरकार के खिलाफ बोलोगे जब भी तो एक्शन होगा। अब तुम सरकार के खिलाफ वैसे ही मना कर रहे हो, सरकार के खिलाफ मत बोलो, तो ये गलत है। सरकार के खिलाफ खुल के आ जाओ, सब आ जाओ। हर पार्टी के लोगों को चाहिए सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और निकल करके आता है कि हरियाणा में चाहे गुहाना कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, वो तमाम जहां दलित बच्चियों के बलात्कार हुए, घरों में आग लगा दिए गए, वो करने वाले कोई और तो थे नहीं, वही मुट्ठी भर लोग थे जिनकी बेटियां यहाँ बैठी हैं। अब समाज यही आता है कि आज चंद्रशेखर रावत हैं, उनके समर्थन में बैठे, तो यहाँ से जा करके उन गुहाना कांड की, मिर्चपुर कांड की बेटियों से कैसे नजर मिलाएंगे? भैया हमें पता है, देखो अगर यहाँ पे दलितों की और बिछड़ों की बात करी है अगर किसी ने, तो हमारे काशीराम जी ने, VP सिंह जी ने, वेमन मसराम कर रहे हैं और जीत राम जी कर रहे हैं। इन लोगों को मीडिया दिखाती नहीं, क्योंकि दलितों की जो बिछड़ों की बात करता है उसको मीडिया कवरिंग नहीं करती। अब जैसे मेवन मिश्राम जी हैं, 10 साल से लड़ रहे हैं वो EVM के खिलाफ,
ईवीएम का मेन मुद्दा ईवीएम का, अगर ईवीएम खत्म हो जाए, बैलेट पेपर आ जाए तो ये सब सफाई हो जाए इनकी। अब तुम कह रहे हो दलितों की, कोई भी नहीं जाएगा दलितों के घर। यहाँ तो नेतागर्दी चमकाने के लिए लोग आ जाते हैं। दलित की बेटी जिन्हें हमारी दलित महिलाओं के साथ जिन्हें कितने के साथ बलात्कार दिन में होता है, कोई पता भी नहीं चलता कहाँ पर है, जाते भी नहीं, कोई एक्शन तक नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये राजनीति चल रही है। ये राजनीति जो है हमारी, मुट्ठी भर जो लोग हैं मनुवादी लोग हैं, सिर्फ उन्हीं की आवाज़ उठती है। दलित हो, पिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, उसकी कोई नहीं सुनता। जाट और गुजर भी तो अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हैं। अरे इसमें एक बात बताऊं मैं, ऐसा वो या तो भगवान है या इंसान है, दो ही तरह हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो जाट और इनके खिलाफ हो रहे हैं अब, और आधे हरियाणा जो है जो उसके बीजेपी के खिलाफ हो गए, बीजेपी में पड़ गए। तो ये सरकार की पॉलिसी को समझो, जाट को भी 3 जगह बांटना चाहती है। जैसे दलित को 2 जगह बांटना चाहती है ना मायावती है, चंद्रशेखर अगर हो जाए, ऐसे ही जाट को भी 2 जगह बांटना चाहते हैं। ऐसे बात नहीं है जाट ऐसा, जाट जो है दलितों की बात करता, बिछड़ों की बात करता, लेकिन आधे जाटों को बीजेपी ने खरीद लिया है। तो लोगों को हमें ऐसा लगता है कि जाट हमारे खिलाफ हैं। जाट हमारे खिलाफ नहीं है, जाट बीजेपी के खिलाफ है 80%। 10% लोग जो हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो खिलाफ हैं। वो अभी यहाँ पे 2-3 जाट फिर रहे थे जो मोदी के नारे लगा रहे थे, मैं भी, मेरी झड़प भी हुई है, समझे। तो ये हर तरह के लोग हर कौम में हर जगह होते हैं। मैं यही कहूँगा कि दलित के साथ होता तो कुछ भी नहीं होता, इतनी आवाज़ भी नहीं उठती जितनी उठ रही है, समझे। दलित हो, पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, सारे दिन क्या है बताओ। अरे इतने लोग ये पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं। बहन जी ने एक मूर्ति बना दी तो पूरी मीडिया उसके पीछे लग गई थी। किसके? इतनी बड़ी मूर्ति लगवाई मोदी जी ने पटेल जी की, कोई लगा उनके साथ? क्यों? कि वो मायावती कहीं देश का प्रधानमंत्री ना बन जा, कहीं लालू प्रधानमंत्री ना बन जा। लालू ने मंडल कमीशन की बात करी, जा करके घोटाला करा मिश्रा ने, और लालू पे इंक्वायरी बिठा दी, लालू जेल भेज दिया। जो दलितों की और पिछड़ों की बात करते हैं तो ये मुट्ठी भर लोग उन पर नज़र रखते हैं और उनको जेल भिजवाते हैं। नकली पे चेहरा बना के वो बना करके केस जेल भिजवा देते हैं। जुडिशरी मशीनी से उनको रोल मचा करके अलग कर दिया जाता है। माफिया गुंडा ये करके ना उसको अलग कर दिया जाता है। अब देखो खुलेआम माफिया भी है, गुंडा भी है। कितने दिन हो गए, तुम्हारे सामने की बात है, FIR तक दर्ज नहीं हो रही। ये हमारी माँ बेटी नहीं है। तो भैया ये कहने का आजकल ये है, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा, जब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी करते रहो तुम। चलिए, तो आप रफ़ाकत अली थे, हमने इनसे बातचीत करी क्योंकि ये मूवमेंट के हैं, मंडल कमीशन से जुड़े रहे हैं, बामसेब से जुड़े रहे हैं, कई चुनाव भी लड़े हैं। हालांकि उन्होंने चंद्रशेखर के बारे में जो बातें कही वो विचारणीय प्रश्न है। उन्होंने कहा कि वो आदमी विश्वास के लायक नहीं है, उसको बीजेपी इसलिए प्रोटेक्ट कर रही है कि ताकि वो बसपा को कमज़ोर कर सके। धन्यवाद। यार देखो, बुरा मत मानना मेरी बात का, आप DS4 के लोग हैं, मिशन के लोग हैं। हम भी वीरमन मिश्राम जी से लेकर के हम जय भगवान जाटा पुराने मिशन को हम समझते हैं। ये हमारी बहन जी को कमज़ोर करने के लिए चंद्रशेखर जी का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे अभी एक मुस्तफाबाद में हम ले गए थे इसको, वहाँ जा कर के भाग गया एकदम से। जय भगवान जी के यहाँ जाकर जय भगवान जाटव जो हैं उन्होंने बचाया था इसको। ये तो हवाबाज लोग हैं। बहन जी की बात करो तो हमें समझ में आती है, ये कुछ लोग ला करके बहन जी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि BSP के लीडर जो होते हैं ना उसको